रहेना और अहान फिर से करीब आने लगे थे। दोनों में से किसी को भी इसका कारण समझ में नहीं आया, लेकिन जब भी वे मिले तो ये स्वाभाविक लगा, मानो अतीत का कुछ धीरे धीरे उनके जीवन में लौट रहा हो। लेकिन इस बढ़ते बंधन के पीछे एक छिपा हुआ सत्य सब कुछ बदलने का इंतजार कर रहा था। एक शाम अविनाश अहान के कार्यालय में गया। अविनाश ना केवल अहान के निजी सहायक थे, बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त भी थे। वे वर्षों से एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे। अहान ने उसे रहना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा था, उसके बचपन, उसके अतीत और वो कहाँ बड़ी हुई थी। अब अविनाश के हाथ में फाइल थी, लेकिन उसका दिल दुखी था। वो पहले से ही सच्चाई जानता था। रहना अहान के बचपन की वही लड़की थी, जिस लड़की का वो बरसों से पार्क में इंतजार कर रहा था। लेकिन अविनाश को ये भी याद आया कि अहान को कितना गहरा दुख हुआ था जब वो अचानक उसके जीवन से गायब हो गई थी। उन्होंने अपने दोस्त को उस दर्द के कारण कई बार टूटते देखा था। उन्हें डर था कि अतीत उन्हें फिर से चोट पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने फाइल में जानकारी बदल दी। आखिरकार जब उन्होंने फाइल को मेज पर रखा तो अहान ने उनकी आंखों में आशा के साथ उन्हें देखा। तो आपको क्या मिला? आहान ने पूछा। अविनाश ने शांत रहने की कोशिश की। वो लड़की नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसने धीरे से कहा। अहाना ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा। हाँ, अविनाश ने आंखों से संपर्क से बचते हुए जवाब दिया। ये सब जानकारी मुझे मिली है। आहान अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया और चुप हो गया। उसके अंदर कहीं किसी ने उसे बताया कि रहना पार्क की वही लड़की है, लेकिन उनके सामने की रिपोर्ट ने कुछ और ही कहा। कई वर्षों में पहली बार आहान ने उलझन महसूस की। अगले दिन जब वो एक व्यावसायिक बैठक में रहना से मिले तो उनका व्यवहार बहुत अलग था। इससे पहले वो उसके साथ गर्मजोशी और दोस्ताना व्यवहार करता था, लेकिन अब उन्होंने दूरी बना रखी थी। उनकी आवाज़ औपचारिक लग रही थी। रहना ने तुरंत बदलाव को देखा। उसने सोचा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? कल ही वो उसके साथ बहुत कोमल था और आज वो एक अजनबी की तरह लग रहा था। उसे समझ नहीं आया कि रातों रात क्या बदल गया है। बाद में उस शाम अहान एक शॉपिंग मॉल से गुजर रहा था जब किसी अप्रत्याशित बात ने उसका ध्यान खींचा। रहना एक छोटे से कैफे के पास खड़ी थी। उसके बगल में एक बुजुर्ग महिला थी। अहान जम गया। उसने तुरंत उस महिला को पहचान लिया।